हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ नर्सिंग नर्चर। इस वीडियो में हम देखेंगे रैंक वर्सेस मार्क्स और आपको क्या चॉइस फिल करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि रैंक कितनी थी प्रीवियस ईयर और मार्क्स कितने थे और फर्स्ट राउंड में उन्हें क्या क्या मिल गया था। हम फर्स्ट राउंड में देखने वाले हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिगार्डिंग योर CET एग्जाम्स एंड नर्सिंग। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर 2023 की CET रैंक और मार्क्स कितने थे। तो देखिए 144 मार्क्स पे रैंक थी 6 to 8 रैंक और 140 मार्क्स पे रैंक थी 12। ठीक है, आप एक पेन ले लीजिए और इसको नोट करते रहिए। ठीक है, अब 127 मार्क्स पे रैंक कितनी थी, अप्रॉक्सीमेटली 60 तक रैंक थी। ठीक है, आप ये सारा डेटा एक उस पर लिख लीजिए रोक रोक के। ठीक है, अब जैसे 121 मार्क्स पे रैंक कितनी थी, 110 थी। ये प्रीवियस ईयर का डेटा है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, 121 मार्क्स तक मतलब PGI रोहतक फर्स्ट राउंड में मिल गया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, पिछले साल में मिल गया था। और सेकेंड राउंड देखो, राउंड तो कम मार्क्स पे भी मिल जाता है, लेकिन वो आपको सेकेंड थर्ड राउंड में जाना पड़ता है। अगर ये मार्क्स थे प्रीवियस ईयर तो आप बिल्कुल सेफ थे। ठीक है, फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज मिल गए थे ईजिली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हम फर्दर आगे के मार्क्सेस के लिए। ठीक है, सो आई थिंक आपने ये सब नोट कर लिया होगा और एक डेटा आपने इसका खुद बना लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, 121 से 115 मार्क्स थे और रैंक कितनी थी, 111 से 180 के बीच। ठीक है, इतनी रैंक थी प्रीवियस ईयर में इतने मार्क्स वाले बच्चों की। ठीक है, अब इतने जो मार्क्स में कौन सा कॉलेज प्रीवियस ईयर में मिला था। ठीक है, अगर फर्स्ट में ही कितना मतलब DDU जो करनाल था ना फर्स्ट, उसमें ही अलॉट हो गया था 121 से 115 मार्क्स वाले बच्चों को। ठीक है, क्या मिल गया था उन्हें, कौन सा अलॉट हो गया था, DDU करनाल अलॉट हो गया था। ठीक है, अब आपको एक बात यहाँ समझनी होगी, ये सब बिल्कुल फर्स्ट राउंड का है। ठीक है, मतलब फिल करते ही जो सबसे पहले जो प्रायोरिटी में जैसे जैसे फिल किए थे तो बच्चों को मिल गए थे ईजिली। ठीक है, ये फर्स्ट के हैं। ठीक है, अब अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो मे बी सेकेंड या थर्ड राउंड तक आपको मिल जाएगा, मोप अप राउंड तक मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब देखो 114 से 111 नंबर पे रैंक 181 से कितनी थी, 250 रैंक थी। ठीक है, अब तो रैंक का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है ना पिछले साल से। तो इतने में कौन सा मिल गया था, सफ़ीदो वाला गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, जो कि किसके लिए, फॉर वुमेंस जनरली। ठीक है, सो ये वाला जो कॉलेज है ये अलॉट हो गया था प्रीवियस ईयर में 114 से 111 मार्क्स वाले बच्चों को जिनकी रैंक 250 तक थी। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी 250 तक रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल क्लियरली मिल जाएगा इस साल भी बहुत ईजिली, क्योंकि सीट्स भी बड़ी हैं। तो 300 रैंक वालों तक को बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। 111 से 107 मार्क्स वालों की कितनी रैंक थी, 350 तक रैंक थी। ठीक है, 111 से 107 मार्क्स वाले। ठीक है, ये सब आप नोट करते रहना अपने उस पर, ताकि आपको एक डेटा तैयार होके मिल जाए और आप एनालिसिस कर सको कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। ये प्राइवेट कॉलेज है MAMC अग्रोहा, इसकी इतने तक गई थी। ठीक है, 350 रैंक को। ये BSc नर्सिंग का डेटा है। ठीक है, BPT का डेटा क्या है, डिफरेंट है। वो भी हम अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बता देना, बाकी हम लास्ट में उसके बारे में भी बात कर लेंगे कि BPT के लिए कौन सा सही है। ठीक है, 103 मार्क्स में रैंक कितनी थी, पिछले साल 400 थी। ठीक है, और अब की बार बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है, क्योंकि अब की बार बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा ने भरा है। जैसे कि अब की बार अप्रॉक्सीमेटली 19,000 बच्चों ने भरा है, पिछले साल सिर्फ 11,000 बच्चों ने ही भरा था। तो कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है। इतने मार्क्स पे आपको क्या मिला था, रैंक 400 पे एक PGIMS की सीट मिल गई थी चमचमाती हुई फिजियोथेरेपी की। ठीक है, और वो भी फर्स्ट उसमें मिल गई थी। ठीक है, ऐसा प्रीवियस ईयर का था डेटा। अप टू 2000 रैंक तक आपको नर्सिंग में ईजिली मिल गया था एडमिशन, कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो। प्राइवेट की बात करें हम, गवर्नमेंट की मैंने आपको बता दी। ठीक है, 76 मार्क्स थे प्रीवियस ईयर 2000 तक रैंक वाले बच्चों के, और उनको क्या मिल गया था, उन्हें प्राइवेट नर्सिंग अलॉट हो गई थी। ठीक है, प्राइवेट नर्सिंग उनको क्या हो गई थी, अलॉट हो गई थी। ठीक है, अब आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब की जो अगर मैं बात करूँ 2510, ठीक है, इतनी रैंक और 75 नंबर थे, इनका कोई एडमिशन नहीं हुआ था। नर्सिंग की बात करें, BPT और पैरामेडिकल में तो हो जाता है। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 115 मार्क्स पे कितनी रैंक बन रही है, 400 रैंक बन रही है। ठीक है, समझे कितना इन्फ्लेशन हुआ है। तो आप देख सकते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो एटलीस्ट स्कोर करना 150 प्लस टू बी सेफ फॉर द
2025 CET एग्ज़ाम। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ठीक है। और मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।